कोटा के एक छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार रहता है जिसके सपने गांव की सीमाओं से कहीं बड़े हैं। घर में है स्विमिंग पूल, फलों के बगीचे, लग्जरी फार्म हाउस जैसी जिंदगी। लेकिन इन बच्चों ने आराम नहीं चुना, इन्होंने चुना मिट्टी, पसीना और मेहनत। आज इसी परिवार के बच्चे वुशु, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड जीत चुके हैं। इनका गांव छोटा हो सकता है, लेकिन इनके सपनों और मेहनत की कहानी नहीं। मैं क्रेजी कुंतल आज लेकर आया हूँ ईशा गुजर और उसके संघर्ष की कहानी। मगर मैं सरप्राइज्ड हूँ कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था एथलीट के ऊपर, और अब ये व्लॉग में कन्वर्ट होती जा रही, क्योंकि जिस तरह से ये डेवलप किया है सर ने और आप लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे फील। कोटा में मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। बहुत बढ़िया। देखो एक बार व्यूज देखो यार यहाँ से। जून के महीने में अगर आप कोटा होगे ना, आपको एकदम लाल पत्थर दिखाई देगा, जैसे अभी देखो वहाँ दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पे कब शिफ्ट हुए थे? हम 2020 में शिफ्ट हो गए थे जब कोरोना आया था। मतलब ट्रेनिंग अच्छे से हो पाए, हाँ लिवलीहुड जैसा था हमारा वैसे हम फ्रीली रह पाए, तो इसलिए हम विलेज में मेनली इसलिए तो आए। ये एक अलग ही विज़न है यहाँ पे। विज़न का कॉन्सेप्ट है, विज़न तो अभी आपको स्पोर्ट्स लाइन में भी दिखेगा कि अपने बच्चों को एक लेविश लाइफ होते हुए भी आप स्पोर्ट्स में डाल रहे हो, और किस हद तक डाल रहे हो वो अब सारी बातें मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। तो पहले कहाँ, हम स्विमिंग पूल की साइड चलेंगे या फिर हम गार्डन चलें? चलो खेतों में चलेंगे घूमने। Alright, they said it couldn't be done, but we moving along. I like proving me right more than proving I'm wrong, but always end up doing both. Hot like the sun, I'ma catch steam, I could run a whole city out the energy. My ex had to settle for a bum, guess she couldn't find a better me. She would have looked for a century. I'm in the mud. मुझे नहीं आइडिया यार, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार यानी जैक फ्रूट का एक ट्री देख रहा हूँ और ऐसे सामने लटके हुए मंडी में रखे हुए देखे। They said it couldn't be done, but I went from a novice to niggas I'm trying to acquire the bell from. Yeah. नमस्कार मैम। बाटी बना रही हूँ, दाल बाटी। तुम्हें ऐसा यानी लगता नहीं है काफ़ी ब्लेस्ड हो इस मामले में कि शहरी कल्चर भी है, गांव वाला भी पूरा फील ले रहे हो? लोग है ना शहरों से तरसते हैं इस चीज़ के लिए। 25 मिनट्स लगते हैं सिटी जाने में, बिल्कुल सिटी से पास ही है। ओके। लिवलीहुड बिल्कुल यही है कि विलेज का भी है, दोनों मिल रहे हैं यहाँ। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? पूल साइड। ओके। Now go and turn it up to the max, whoa. Send a paper to me now like a fax, whoa. Got 2 phones ringing off the hook now. When I'm in the city, I get looks now. स्विमिंग तो बहुत आसान है, आप 5 मिनट में सीख सकते हो स्विमिंग। फ्लोट हो जाता है, सब हो जाता है, मगर थोड़ा सा हाथ पैर मारता हूँ ना, फिर उसके बाद मुझे बॉटम दिखता है सीधा। Okay, bitch, check this. I know bringing me down is a part of your checklist, but you can't 'cause I'm feisty. You mad in the corner, I'm here sipping iced tea. So many bitches wanna down me on the way to the. ये तुमने स्पेशली इसलिए बंद कर रखे हैं क्योंकि आज हम आए हुए हैं। हाँ, ये वैसे नॉर्मली खुले रहता है। Hits with hooks. इसका मुंह कितना बड़ा है। लो मैं नीचे रख देता हूँ। ये इसके पापा हैं। मेरा नाम ईशा गुजर पोसवाल है। मैं कोटा से हूँ, केथुन के पास मेरा गांव है नगपुरा, और मैं अभी अपने फार्म हाउस पे रहती हूँ, श्रीनाथ जी की चरण चौकी। मैंने स्टार्टिंग की थी 2012 से। मैंने अपना पहला नेशनल खेला था वुशु नेशनल 2013 में, जहाँ मेरा ब्रॉन्ज था। उसके बाद मैंने ताइक्वांडो कंटिन्यू किया। ताइक्वांडो मेरे 3 नेशनल गोल्ड है, नेशनल सिल्वर है, ब्रॉन्ज है और 4 इंटरनेशनल गोल्ड है। बॉक्सिंग मेरा खेलो इंडिया गोल्ड है, नेशनल सिल्वर है, नेशनल ब्रॉन्ज है, और वुशु में मेरे एक ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है और 1 गोल्ड है, और अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड है। मैं जब यहाँ आया था तो मैं एथलीट की एक स्टोरी कवर करने आया था, तो वो स्टोरी तो कवर हो ही रही है। साथ के साथ जो मैं आज एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो मैंने खुद फील किया है, वो अमेजिंग है।
इस तरह की वाइब, इस तरह का प्लेस मैंने कोटा में नहीं देखा था। पहले जब मैं पैदा हुई थी 2004 में, तब हम लोग गांव में रहते थे। फिर जब मैं सेकंड क्लास में थी तो हम लोग कोटा शिफ्ट हो गए थे। वहाँ हम लोग 10 साल रेंट से रहते थे। फिर उसके बाद कोविड के टाइम हम लोग इधर फार्म हाउस पे सेटल हो गए। बचपन से इन्होंने गेम्स की तैयारी, इनको मैंने प्रैक्टिस कराई है कोच सूरज गौतम, अशोक गौतम के पास। शुरू से ही ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं, चल रहा है। कई इन्होंने मेडल जीते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और अभी भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। काफ़ी टैलेंटेड बच्चे थे, ये लोग एग्रेसिव भी थे। तो और तीनों बच्चे नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये लोग। तो जरा अपने बारे में बताओ, अपने भाई और बहन के बारे में मुझे बताओ। हम तीनों ने 2012 में गेम की स्टार्टिंग करी थी ताइक्वांडो से। अच्छा, उस टाइम क्या एज रही होगी तुम तीनों की? भाई की 6 ईयर थी, मेरी 7 और बहन 8 ईयर्स की थी। जब वो 2012 में ज्वाइन किया था तब तुम्हारी एज क्या थी? मैं 6 साल का था भैया। तो तुम्हें पता भी था कि क्या खेलने जा रहे हैं, या फिर दोनों बहनें ऐसी ले गई घुमाने के बहाने? बहनों को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था एक्चुअली। तो अच्छा, 6 साल का था, मुझे भी याद नहीं है। इस गेम में तीनों भाई कैसे आ गए? किसी एक का मन था या फिर एक ने स्टार्ट किया तो उसको देखा देखी सब आ गए? हम तीनों साथ में ही ज्वाइन किया था हम तीनों ने। अच्छा। तब हम लोग मतलब पापा सर से मिले थे। पहले हमने घर से स्टार्टिंग की, सामने घर के सामने पार्क था। तो भैया सूरज भैया, राजा भैया जो हमारे कोच थे वो हमें सिखाने आते थे। फिर हमने धीरे धीरे मतलब पहला डिस्ट्रिक्ट खेला। तो मैं फाइनल हार गई थी डिस्ट्रिक्ट में। ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे ग्राउंड जाना चालू किया। फिर अशोक सर ने हम लोगों को सिखाया। हमारे कोच अशोक गौतम सर, उन्होंने खुद ने बोला था कि यार ये लड़की थोड़ी आक्रामक है, ये लड़की डेफिनेटली इंटरनेशनल जाएगी, डेफिनेटली है। तो उसका फिर इसने कंटिन्यू बैक टू बैक फिर मेडल दिया, टाइक्वांडो मेडल दिया, वुशु मेडल दिया, बॉक्सिंग खेलो इंडिया मेडल दिया। तुम घर में सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटा हूँ। तो ऐसा तो नहीं था कि दोनों बहनें तुम्हें, एक होता है ना ऑफिशियली पीटना है, घर पे पीटेंगे तो मम्मी पापा आ जाएंगे, छोटी की पिटाई नहीं होने देती। तो इस गेम के खिलाने के बाद दोनों बहनें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेती होंगी? गेम के साथ साथ घर पे भी निकाल। अच्छा, वुशु कैसे, ये मुझे जानना है। पापा रेसलिंग करते थे पहले। अच्छा। और फिर हमने स्टार्टिंग की, मैंने ताइक्वांडो से स्टार्टिंग की थी, पर पहला नेशनल मैंने वुशु का खेला था 2013 में। ओके। भागलकोट कर्नाटका में, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज लगा था। तो एक चीज़ बताओ, उस टाइम तुम्हारा डेली का शेड्यूल क्या रहता था? स्कूल भी जाते होंगे, खेलते भी होंगे, तो एक बार सुबह से लेकर रात तक का मुझे शेड्यूल बताओ। हम लोग सुबह ट्रेनिंग करते थे, फिर स्कूल मतलब हम लोगों ने स्कूल से परमिशन ले रखी थी कि हम एक पीरियड बाद तक आएंगे। ओके। हम स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से आते ही खाना खा के हम लोग कोचिंग जाते थे, और फिर कोचिंग से डायरेक्ट हम लोग ट्रेनिंग पे जाते थे। फिर वहाँ से 9 बजे आते थे, फिर खाना खा के और सो जाते थे। तो ओवरऑल अभी तक आपने कितने नेशनल में गोल्ड हिट किए हैं? वुशु तो नेशनल गोल्ड एक ही है 2023 में। ओके। उसकी भी एक स्टोरी है, बताता हूँ। अच्छा। उतरा, मैंने भैया को बोला भैया कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। हाँ। भैया ने जैसे तैसे शेक किया बॉडी, पानी डाला सर में, बहुत शरीर आ गया, मसाज करी, मैंने कहा आप थोड़ा स्टेबल हुआ। फिर मैंने भैया कुछ नहीं आ रहा, मेरे को हार जाऊँगा मैं, कि डर लग रहा है। कुछ नहीं, कि मैं जो बोलूँ वो कर देना, ठीक है मैं वो कर लूँगा, मैं बस वही होगा मेरे से, कुछ नहीं होगा। रिंग में गया, जैसे भैया बताते गए, फिर क्या राउंड किया, पहले सेकेंड राउंड नहीं दिया, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ थर्ड निकाल नहीं। थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड जीत गया। जैसे ही जीता मैंने, टर्न अराउंड हुआ, मैंने कहा भैया पापा थे सामने, उधर पापा भी गए थे पटना, मैंने वो किया, डाउन किया, मैंने की बस गोल्ड लग गया। तुम्हारा गोल्ड लग गया 11 साल बाद। 11 साल बाद। मैं इसको पीछे से बोलता गया और इसने बोला कि हाँ बस भैया आप पीछे से बोलना, मैं सब कुछ मारूंगा, पक्का मारूंगा। इसने जो जिद्द थी ना, वो सारा जो गुस्सा था 7-8 साल तक जो मेडल नहीं आ रहा था, वो सारा उसी दिन फूटना था। और जब इसने जो उसको अजमल को मारा, तो उस टाइम पे वास्तव में कुछ था कि हाँ आज हेमंत वास्तव में चैंपियन बन चुका है। अब तक कितनी कंट्री विजिट कर ली हैं तुमने? मैं 3 कंट्री विजिट कर चुकी हूँ। ओके। एक बार बैंकॉक, 2 बार मलेशिया और 1 बार स्वीडन। मुझे सूरज सर बता रहे थे कि तुम्हें कई बार टोकना पड़ता है कि तुम लड़की हो, क्या ये भूल जाती हो कि तुम? बोलती नहीं हूँ, मतलब लड़कों के साथ ही रहती हूँ, फिर हरकतें भी वैसी ही हो जाती है। मारपीट पूरी अच्छी है। तो फाइटिंग भी तुम लड़कों से कर लेती हो? हाँ।
प्रैक्टिस भी उनके साथ करती हो? ट्रेनिंग में लड़कों के साथ ही करती हूँ लड़की। जब आपकी बेटियां ये गेम खेल रही थी तो आपके मन में कभी डर नहीं बैठा कि लड़कियों को चोट लगने का खतरा भी हो सकता है? देश के लिए कौन खेलेगा? फिर तो अपना देश तो खेलों में बहुत पीछे है। चाइना, अमेरिका, कनाडा, इनका ऑस्ट्रेलिया, इनका ग्राफ देखो, उनसे तो अपन बहुत पीछे हैं। 5% में आते हैं वो, जहाँ 100% मेडल लाते हैं, अपने यहाँ तो 5% भी नहीं आते। तो बहुत है अपनी बेटियाँ, क्या वर्ल्ड में बहुत सारी बेटियाँ हैं। बेटियाँ तो हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, चांद पर भी गई हैं। तो खतरा तो हर चीज़ में ही है, किस में नहीं है। रोड पे चलते चलते भी खतरा ही है, तो खेलों में भी क्या खतरा है। वो तो पेरेंट्स का रोल बताओ अपनी लाइफ में एक बार मुझे। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। वो मतलब ट्रेनिंग पे ले जाना, जब छोटे थे तो ट्रेनिंग पे ले जाते थे, लेके आते थे, डाइट का पूरा ध्यान रखते थे, और जो चाहिए होता है वो स्पोर्ट्स में वो आगे से ही ला के देते हैं पापा, और मम्मी आगे पीछे लगी रहती है, दूध ये ले लो वो ले लो डाइट के लिए। सर मैं खुद भी रेसलर रहा था, रेसलिंग से तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को 1 या 2 बच्चे को अपन इसमें गेम्स में डालेंगे। धीरे धीरे इनका सबका इसमें रुचि बढ़ने लगी, इन्होंने सबने स्टार्ट किया। तो फिर माँ बाप को तो देखो समय देना ही पड़ेगा, बट बेटियों के लिए तो आपको समय देना ही पड़ेगा। बच्चे तो फिर भी कर लेते हैं, फिर आज के ज़माने के हिसाब से बेटियों के साथ जाना, प्रैक्टिस कराना, सभी चीज़ें। अब ये खुद समझदार हो गए, तीनों खुद ही कर लेते हैं। तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारी सिस्टर दोनों नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। यस सर। दोनों की इंजरी हुई है, तो कई बार मन नहीं करता यार इन दोनों के चोटें लग गई, इसकी वजह से इन्होंने गेम भी खेलना आजकल बंद कर दिया है, कहीं मेरी भी इस तरह की चोट लग गई तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होते कई बार? नहीं सर, इंजरीज तो गेम में होती रहती है, उनको रिकवर करो। ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, लगी हुई है कैसे खेलेंगे, पर फिर वो होता है अंदर से कि नहीं हो जाएगा। हाँ रहता है ना डर, घबराहट हो रेस का डर लगती है, तो दर्द मेरे को दर्द होता है, इनसे ज़्यादा मेरे को दर्द होता है। पेरेंट्स के मम्मी के आता है कि मम्मी थोड़ी सहम करती है। हाँ बिल्कुल, माँ को पापा तो क्या है, मामा का दिल है। पापा क्या है, बचपन से रेस्ट में उनका कोई बात नहीं, बेटा रिकवर कर, रेस्ट कर, वापस खेलेंगे। चोट खेल का पार्ट है, चोट लगती है। कोई सा भी खेल हो, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई सा भी, रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, कुछ कोई सा भी खेल देख लीजिए, उसमें चोट लगती है। और बिना चोट के तो खेलों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर देखो, ऐसा अगर हर बार ही हम सोच लेंगे इतना आगे जाके कि भाई चोट लगेगी अब इनको नहीं खेलने देंगे, तो फिर कैसे इनका भविष्य बन पाएगा। और अगर ऐसा सोचेंगे फिर आगे दूसरे जो माँ बाप हैं, दूसरे बच्चे हैं, वो भी कैसे मोटिवेट होंगे। जैसे आप इस लेवल पे खेल रहे हो, तो क्या आपके पास ऑलरेडी अभी कोई गवर्नमेंट जॉब के ऑफर आ चुके हैं? ये सर BSF से था, मैंने BSF में भरा था, उधर से मुझे ऑफर भी आया था। अभी मैंने आउट ऑफ टर्न में किया है, ओके। फॉर्म है। तो कई बार मन नहीं करता कि ठीक है यार गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अब क्या खेलना, क्यों खेलना? नहीं सर, ऐसे मतलब खुद को इच्छा नहीं होती है कि गिव अप करने की। मुझे मतलब पुलिस की वर्दी बहुत पसंद है। वैसे आजकल आउट ऑफ टर्न में नेशनल मेडल के बाद नौकरियां तो इनको मिल ही जाएगी, पर अगर बड़े स्तर की इनको नौकरियां चाहिए तो बड़े स्तर के मेडल लाना इनको। किसी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप, किसी तरह का कोई सपोर्ट कभी कोई सिस्टम से या फिर कोई प्राइवेट सिस्टम से कभी आपको मिला कि अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा कर रहा है, तो इनको इस तरह की फंडिंग मिलनी चाहिए? नहीं सर, स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिली है। स्कूल से मेरे को 20% ऐसे मतलब कम लेते थे, बाकी फीस कम ले लेते? फीस कम लेते। मगर एक ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रेनिंग सपोर्ट, कोई ट्रेनिंग कैंप, ये कब मिलते हैं? यानी जब तक आप इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं होते तब तक किसी बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते क्या? नहीं सर, ये राजस्थान में मतलब कोटा में तो ऐसा है कि यहाँ तो इंटरनेशनल, हमारी एकेडमी में लगभग 6 इंटरनेशनल है प्लेयर्स। हम लोगों को ना हमारा हॉल है ट्रेनिंग के लिए, ना अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, तो एक तरह से रेंटेड सिस्टम पे चल रहे हैं, वहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं। यस। क्या टारगेट है ईशा का फाइनली? वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। अभी तो कुछ भी कोई मैसेज बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ देना चाहती हो? कभी गिव अप मत करो, और पेरेंट्स जब तक साथ नहीं देंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। पेरेंट्स का साथ तो होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे बच्चा अगर अपना पढ़ता है तो 8वीं या 10वीं तक उसका पता लग जाता है कि कितना फास्ट है, कितना शार्प माइंड है, पढ़ाई में कितना अच्छा है।
अगर उसका थोड़ा सा डगमग है तो उसको अदर स्कोप के लिए बच्चे को डालना चाहिए, जैसे खेलों में या कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप कर सकते हो बच्चे को। मेरा विज़न तो ये रहता है कि एक तो कभी हार नहीं मानना, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर ये मेहनत करेगी तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप में डेफिनेटली भारत को मेडल देगी। तो ये हमारे एकेडमी के लिए और पूरे राजस्थान के लिए और भारत के लिए गौरव की बात होगी। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा रियल हीरो है जिसकी कहानी दुनिया को सुननी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाने की। अगर आपको ईशा गुर्जर और उसके परिवार की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।